लंबा और सबसे छोटा। ठीक है, सबसे लंबा और सबसे छोटा कोशिका कौन है, आज हम पूरी इस वीडियो में यही जानेंगे। ठीक है, कि कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे बड़ा है, यही हम आज जानेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे शेरों, तो वो है स्मॉलेस्ट सेल। सबसे छोटा सेल कौन होता है, सबसे छोटा सेल कौन होता है, तो सबसे छोटा कोशिका। सेल का मतलब क्या होता है मेरे शेरों, कोशिका होता है। तो सबसे छोटा कोशिका कौन है, वो है माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा। कौन है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका कौन मानी जाती है, माइकोप्लाज्मा मानी जाती है, यानी कि वो है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी साइज कितनी होती है, तो 0.1 से लेकर के, ठीक है, 0.5 यम होता है, यानी कि माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर होता है, या फिर मिलीमीटर बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है बैक्टीरिया, ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट। मतलब बैक्टीरिया में क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होती है उसके ऊपर की जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, सेल वॉल का मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों, कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति। तो मेरे शेरों याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं। किस में नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में, यानी कि जीवाणु के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आगे देख लेते हैं मेरे शेरों। अगर हम साइज की बात करें तो हमने बता दिया कि माइकोप्लाज्मा का, ठीक है, माइकोप्लाज्मा का, किसकी बात करें, माइकोप्लाज्मा का क्या नाम है, आकार कितना होता है, तो 0.1 से 0.5 यम यानी कि मिलीमीटर होता है। आगे देखते हैं, ये जो होता है पीपीएलओ, जिसको बोलते हैं प्लूरो, क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लिंक ऑर्गेनिम्स। क्या बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लिंक ऑर्गेनिम्स। इसका पीपीएलओ का फुल फॉर्म है, क्या बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लिंक, ठीक है, ऑर्गेनिम्स। क्या होगा, अंग। इसका मतलब क्या होगा, अंग या फिर जीव। ऑर्गेनिम्स लिख देते हैं। ऑर्गेनिम्स, ठीक है, ऑर्गेनिम्स। अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ऑर्गेनिम्स की, तो ये क्या चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिम्स की। ठीक है, तो जो पीपीएलओ होता है ये जो है एक काम करता है, जो आपने देखा वो जुगाली करने वाले जंतु, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें ये क्या करते हैं, ये रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, पीपीएलओ क्या करते हैं, रोग फैलाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये कौन, पीपीएलओ। ठीक है, तो पीपीएलओ आपको हमने बताया कि पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लिंक, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लिंक ऑर्गेनिम्स की तरह ये होते हैं। मतलब माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पीपीएलओ की तरह होते हैं। आगे बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये जोकर ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है, जंतु जगत, जंतु जगत। ठीक है, तो जोकर मतलब आप जानते हो, ठीक है, जो सिर्फ टोपी वगैरह लगा करके मतलब वेशभूषा चेंज कर लेता है, तो वही होता है। तो अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की,
तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, हमने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। कौन? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतनी बात समझ में। आगे बात करते हैं कि ये जो होता है, अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम, मतलब आप पशुओं का साम्राज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर पशु साम्राज्य भी कह सकते हैं इसको, पशु ठीक है साम्राज्य। अगर हम बात करें इसमें पशु साम्राज्य की, ठीक है, तो पशु साम्राज्य के लिए या फिर जंतु जगत के लीजिए, तो पशु साम्राज्य के क्या कहे जाते हैं? माइकोप्लाज्मा जोकर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जोकर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? जोकर। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि जो पशु साम्राज्य का या फिर जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है? तो आप सीधा आंसर लगाएंगे माइकोप्लाज्मा। आगे देखते हैं कि यम येल्लो, ठीक है, यम येल्लो क्या होता है? मॉलिक्यूल, क्या होता है? मॉलिक्यूल लिंक ऑर्गेनिम्स। मॉलिक्यूल लिंक ऑर्गेनिम्स। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जो यम येल्लो होता है, यम येल्लो यानी कि अणु जैसा, ठीक है, अणु जैसा जीव। क्या होता है? अणु जैसा जीव। मतलब क्या है कि ये माइकोप्लाज्मा कैसे दिखाई देते हैं? एकदम छोटे से अणु जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। तो यानी क्या होते हैं? ये अणु जैसे जीव दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? अणु जैसे। ठीक है, अणु जैसे जीव। ठीक है, ये दिखाई देता है कौन? माइकोप्लाज्मा। कौन दिखाई देता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कैसे दिखाई देते हैं? एकदम छोटे जैसे, एकदम छोटे, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है, बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, क्या बोलते हैं? मोनेरा किंगडम। यानी मोनेरा एक जगत का नाम है। ठीक है, मोनेरा एक जगत का नाम है। तो मोनेरा जगत के क्या है? ये मोनेरा जगत। ठीक है, बिलोंग का मतलब क्या होता है? अंतर्गत आते हैं। कौन? बिलोंग मतलब क्या है? अंतर्गत आते हैं। अंतर्गत आते हैं मोनेरा के। ठीक है, मतलब माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत आएगा? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। सबसे पहले चीज एक बार फिर से सुन लीजिए कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा मानी जाती है। माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसका आकार 0.1 से 0.5 यम होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है। उसके बाद ये पीपी येल्लो की तरह होते हैं, मतलब उसकी तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह माइकोप्लाज्मा जो होता है, ये जंतु जगत यानी कि पशु साम्राज्य का जोकर कहा जाता है। ठीक है, ये जो है अणुओं से मतलब MLO जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर लिंक ऑर्गेनिम्स, यानी कि अणु जैसे जीव होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम छोटा सा अणु जैसे जीव होते हैं। उसके बाद क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इतनी बात मैंने आपको बताई। आगे चलते हैं मेरे रसगुल्लों। आगे अगर हम बात कर लें तो आगे है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटी बैक्टीरिया, इनकी सबसे छोटी बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे छोटी बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। ठीक है, तो सबसे छोटी जीवाणु। अगर हम सबसे छोटी जीवाणु की बात करें
तो सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सबसे छोटी जो बैक्टीरिया होती है वो कौन है, ठीक है, वो है डायलिस्टर। कौन है? डायलिस्टर न्यूमो, ठीक है, न्यूमोसिनेट, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। ये क्या लिखा है? डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, यानी कि हो जाएगा डायलिस्टर न्यूमो, ठीक है, सिनेट, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, ठीक है। अगर हम बात करें डायलिस्टर न्यूमोसिनेट की, तो ये जो है सबसे छोटी बैक्टीरिया मानी जाती है। सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन होती है? तो डायलिस्टर, ठीक है, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो बैक्टीरिया होती है इसकी सेल वॉल इज प्रेजेंट, मतलब इसके ऊपर सेल वॉल होता है, बाकी और सभी के ऊपर सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल मतलब क्या होता है? कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों? कोशिका भित्ति होता है, यानी कि कोशिका भित्ति इस बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी साइज कितनी होती है, तो इस बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 0.5 से, ठीक है, 1.6 यम होता है, यानी कि मिलीमीटर तक होता है। कितना? 0.5 से 1.6 मिलीमीटर तक इसकी साइज होती है। किसकी? ठीक है, डायलिस्टर, ठीक है, न्यूमोसिनेट का। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। आगे मेरे रसगुल्लो जो है वो है लार्जेस्ट, ठीक है, यानी कि सबसे लंबा, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का या पशु साम्राज्य का। किसका? जंतु जगत का या फिर पशु साम्राज्य का सबसे बड़ी कोशिका। तो जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका। अगर हम जंतु जगत की सबसे बड़ी की कोशिका की बात करें मेरे शेरों, तो ध्यान रखिएगा वो सबसे पहले कौन है? जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिकस एग। ऑस्ट्रिकस एग का क्या मतलब होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे का जंतु जगत का सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। यानी अगर वो एनिमल किंगडम है तो एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी जो कोशिका मानी जाती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे माने जाते हैं, जो कि कितना होता है? वो होता है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कौन? शुतुरमुर्ग के अंडे। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसकी कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका ये मानी जाती है। किसकी? जंतु जगत की, ठीक है। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। आगे बात कर लेते हैं। इसके वेट की अगर हम बात करें, यानी इसके भार की बात करें, तो सबसे भारी होता है, सबसे भारी होता है, ठीक है। कितना भार होता है इसका? तो वो होता है 1.4 kg, यानी कि 1.4 किलोग्राम। सोच लीजिए भैया कितना बड़ा ये होता है। 1.4 किलोग्राम होता है, ठीक है, यानी कि सबसे भारी ये होता है, ठीक है, कोशिकाओं में। अगर हम बात करें इसकी लंबाई की तो 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। भार की अगर हम बात कर लें तो 1.4 किलोग्राम होता है। क्लियर हो गया? आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर हम बात करें लार्जेस्ट, ठीक है, यूनिसेलुलर प्लांट, यानी कि यूनिसेलुलर प्लांट का मतलब, यूनिक मतलब होता है एक कोश की, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा सबसे लंबी एक कोशिकीय पौधा, ठीक है, सबसे लंबी है एक कोशिकीय पौधा। अगर हम सबसे लंबी एक कोशिकीय पौधा की बात करें तो वो होता है आपका कौन सा चीज? पौधों में सबसे पहले चीज आता तुम्हारा एल्गी। कौन है? एक मतलब एल्ग है,
ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, शैवाल। ठीक है, ये एल्ग क्या है, अगर हम बात करें तो ये एल्ग जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्गा, क्या बोलते हैं इसको, एल्गा। ठीक है, अब जो ये एल्गा है ये नाम क्या है, ठीक है, जो सबसे लंबी एक कोशिकीय पौधा होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है, ठीक है, एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया। ठीक है, ठीक है, एसिटा बुलेरिया, जिसको एल्गा भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, एक प्रकार से। आगे देखते हैं, इसकी साइज की अगर हम बात करें कितना होता है, तो जो ये साइज यानी कि इसका आकार की अगर हम बात करें मेरे शेरों, तो आकार जो होता है वो 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक इसकी जो है आकार माने जाते हैं, यानी कि लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर तक इसकी साइज, यानी कि आकार की अगर हम बात कर लें। उसके बाद बात कर लेते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्य के अंदर, यानी कि मनुष्य के बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है वो, है आपका, अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी तो वो है ओबम, ओब या फिर एग, इसको बोलते हैं, ठीक है, अंड या फिर इसी को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें, मतलब ओबम का मतलब क्या होता है, अंडाशय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अंड भी बोलते हैं, अंडाशय नहीं बोलते, ओबम मतलब, ठीक है, ओबे। अब अगर बात करें हम, अंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना क्या है, ओबा और एग, एग मतलब क्या होता है, अंडा, ठीक है, या फिर ओबम का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डिम्ब, क्या बोलते हैं, डिम्ब। तो आप डिम्ब भी कह सकते हैं और अंड भी कह सकते हैं, या फिर अंड भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये मनुष्य में कहाँ होता है, ध्यान रखिएगा, ये फीमेल में होता है, ठीक है, फीमेल के एक प्राइवेट वाले हिस्से जिसको बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस के अंदर, ठीक है, यानी कि यूट्रस के बाद एक फैलोपियन नली लगी होती है, फैलोपियन नली से जुड़ा होता है अंडाशय, ठीक है, जिसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। अब वहाँ से क्या होता है, ओवरी से, ठीक है, क्या होते हैं, ओवम निकलते हैं, तब जा करके वो ओवम मतलब क्या होता है, अंडाशय, ठीक है, जिसको सॉरी अंड बोलते हैं। अंडाशय से अंडे का निर्माण होता है वहाँ पे, मतलब निर्माण कुछ और होगा, जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। वहाँ से मतलब वो निकलते हैं अंडाशय से, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि इसकी साइज की बात करें, अगर हम अंड यानी कि डिम्ब की साइज की बात करें तो कितना होता है, तो 0.15 यानी कि 0.15 से, ठीक है, 0.2 यम यानी कि मिलीमीटर तक होता है। कितना होता है, 0.15 से 0.2 यम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो रहा ह्यूमन बॉडी में। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, यानी कि सबसे छोटी, मनुष्य में सबसे छोटी, ठीक है, कोशिका कौन है, तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन मानी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी। तो मनुष्य में सबसे छोटी जो कोशिका मानी जाती है वो है स्पर्म। कौन है, स्पर्म, ठीक है। तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। कौन है, स्पर्म, जिसको हम स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्म को अगर हम बात करें तो इसी को बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछ लिया कि जो मनुष्य में, ठीक है, मेल में, मनुष्य में मेल में सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, वो है शुक्राणु। ये किस में पाया जाता है, तो मेल में होता है। किस में होता है, मेल में। मेल मतलब नर और यहाँ फीमेल मतलब मादा,
ठीक है, मतलब मेल मतलब पुरुष और फीमेल मतलब स्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं। स्पर्म जो होता है इसकी साइज कितनी होती है, तो 5.0 यानी कि 5 माइक्रोन मीटर होता है। कितना होता है, 5 माइक्रोन मीटर, या फिर आप इसको शॉर्टकट में यम म्यू भी लिख सकते हैं, माइक्रोन मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक नोट पॉइंट भी है। ठीक है, यहीं पे ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी की भी साइज कितनी होती है, 7.5 माइक्रोन मीटर होता है। मनुष्य में आरबीसी कितना होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है, यानी कि सबसे बड़ा आरबीसी होता है मनुष्य में, कितना होता है, तो 7.5 माइक्रोन मीटर होता है। लेकिन अगर सबसे छोटी की बात कर देंगे मनुष्य में, तो स्पर्म की होती है, कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 माइक्रोन मीटर होता है किसमें, मनुष्य में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इसमें मेरे रसगुल्लों, मेरे शेरनियों, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी, ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होता है मेरे शेरियों, सबसे लंबी कोशिका मानी जाती, मतलब पूरी बॉडी में, आपके पूरे शरीर में न्यूरॉन्स भरे हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या है, आपके न्यूरॉन्स भरे हैं, जिसको बोलते हैं तंत्रिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, तंत्रिका। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स की साइज कितनी होती है, तो न्यूरॉन्स की जो साइज होती है वो कितना होता है, तो 100 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 100 माइक्रोन क्या नाम, न्यूरॉन्स की साइज होती है। ये मनुष्य की बॉडी में सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, मतलब पूरे शरीर में पाई जाती है भैया। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे रसगुल्लों। आगे कह रहा है इसमें लार्जेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबा, ठीक है, पादप कोशिका, सबसे लंबा पादप कोशिका। अगर हम बात करें सबसे लंबा पादप कोशिका, तो सबसे लंबा पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो होता है, ठीक है, रेमिन। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं रेमिया। अगर हम बात कर लें सबसे लंबा प्लांट्स की, ठीक है, सबसे लंबे प्लांट्स की अगर हम बात करें, सबसे लंबी प्लांट पादप कोशिका की अगर हम बात करें, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, रेमी का रेशा। क्या बोलते हैं हम, रेमी का रेशा, इसको क्या बोलते हैं, रेमी। ठीक है, अब इसमें है फाइबर, जिसको बोलते हैं रेशा। ठीक है, अब क्या है, रेमी का जो रेशा होता है, ठीक है, ये सबसे पादपों में सबसे लंबी उसकी कोशिकाएं मानी जाती है। कितना होता है, तो वो होता है 190 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 190 सेंटीमीटर लंबा होता है ये रेशा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेरे शेरों। आगे कह रहा है मेरे शेरनियों कि लार्जेस्ट एनिमल सेल, सबसे लंबा, जंतुओं में सबसे लंबा कोशिका। ठीक है, तो जंतुओं में सबसे लंबा कोशिका, अगर हम जंतुओं में सबसे लंबे कोशिका की बात करें, कि जो सबसे लंबा जंतु सेल, सबसे लंबा जंतु सेल कौन है, तो वो है आपका न्यूरॉन। क्या है, न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, अगर ह्यूमन में बात कर लेंगे तब भी न्यूरॉन आएगा, अगर हम जंतु की बात करेंगे तब भी न्यूरॉन आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। वो कितना होता है, हमने आपको पहले बताया कि 100 माइक्रोन होता है। आगे देखते हैं कि लार्जेस्ट, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि सबसे लंबा प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे लंबा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम है, ये एकदम ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए एकदम रॉड टाइप होते हैं। ठीक है, एकदम रॉड टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, इस तरह, जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्पाइरुलियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पाइरिलियम। क्या बोलते हैं, स्पाइरिलियम। ठीक है,
ठीक है, स्पाइरेलियम। अब ये जो स्पाइरेलियम होता है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है। हालांकि जितने भी चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ सबके जो है मैं आपको जो है फिगर लगा दूंगा, ठीक है, हर एक मतलब जो जो टॉपिक है उसी के सामने मैं फिगर लगा दूंगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है केवल यहीं तक, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।